जॉर्ज सोरोस वहां बैठकर किसी तीसरे के जरिए फंडिंग करता है। वो भारत का नागरिक नहीं है कि उसके जेब में डालिए हाथ और इधर कांस्टेबल पीछे पहुंचे और कमर पकड़ के घर पे ले आए, है ना। इतना तो आप भी जानते हैं कि नहीं जानते। वो एक कारोबारी है, उसका पैसा कई चैनलों के थ्रू चल रहा है। यह खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? वो फंडिंग करता है, यह खुलासा हुआ कि नहीं हुआ? आप इस देश के पत्रकार हैं कि सोरोस के पत्रकार हैं? मैं बोलूं नहीं, सोरोस के पेरोल पे हैं क्या? सोरोस के पेरोल पे हैं क्या आप? वो फंड वाया फंड आपके पास आ रहा है क्या भाई साहब? वो फंड इधर आ रहा है क्या घूम घाम के? हिंदुस्तान की नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, ये फंड घूम के आ रहा है कि किसी चैनल से? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा की मशीनरी खड़ी करना चाहता है, आपको क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत हो तो समझ में आता है कि उनका प्रोपेगेंडा सोरोस का प्रोपेगेंडा सेम है। आपका क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ है क्योंकि ये आपका क्या प्रॉब्लम है भाई? ये चाहते हैं भारत इस देश में जो फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाले हैं, इस देश में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वाले हैं प्रेम कुमार, वो पैसा कहां से पा रहे हैं हमको मालूम है। अपोजिशन का विरोध करने के लिए जॉर्ज सोरोस का सहारा लेना पड़ेगा। ऑपोजिशन है कहाँ? ऑपोजिशन कभी कोलंबिया में होती है, आजकल दुबई में है। ऑपोजिशन को बोलिए भारत में रहना सीखे, फिर बात करें भारत की। कोलंबिया से ऑपोजिशन नहीं चलती, सिंगापुर से ऑपोजिशन नहीं चलती, मलेशिया से और कोलंबिया से ऑपोजिशन नहीं चलती, दुबई से ऑपोजिशन नहीं चलती, भारत में रह के चलती ऑपोजिशन। ठीक है, मुझे अवधेश जी को इस पे इन कराना है, लेकिन उससे पहले मैं संजय सरकार के पास जाऊंगा। संजय सरकार जी बुलाइए ना जी। हम लोग को क्यों बुलाते हैं? अरे आपको बुलाते हैं आपका सम्मान करने के लिए। आइए राममोहन जी, अरे आपका सम्मान करने के लिए बुलाते हैं। अभी पूरा डिबेट बाकी है, कहां भाग रहे हैं? पॉलिटिकल आप अरे रुकिए तो, आपको पास में 30 मिनट बैठने के बाद में अगर हम लोग को पॉलिटिशियन का बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? फिर बोलने में आप बीच में इंटरप्ट करेंगे, हम कैसे बोलेंगे? नहीं, इंटरप्ट क्यों करूंगा? मुझे तो एक बात बताइए, क्या टीएमसी को ऐसे प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? नहीं है भाई राम जी, ये टीएमसी को ऐसे प्रोपेगेंडा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? या ये टीएमसी ये जो प्रोपेगेंडा है एक्सक्लूसिवली कांग्रेस हायर करती है? जरूरत पड़ती है मुझे बताइए आप। संजय सरकार जी स्क्रीन पर हैं, बोलिए प्लीज। देखिए, सबसे बड़े बात तो आप 30 मिनट के बाद में मेरे को बोलने का मौका दिया है, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। हाँ, बोलिए। हम चौथे बड़े पार्टी हैं, हमको बिल्कुल आप चौथी बड़ी पार्टी हैं। आप उसी ईवीएम से जीत के आते हैं, आप कहां जिस ईवीएम से मोदी जी जीत के आते हैं, इसलिए आप बोलिए। ठीक है, सबसे बड़े बात क्या मैं बता, संजीव पात्रे को कहीं ना कहीं डर सता रहा है, इसको सरकार जा रहा है। जब सरकार जाने का नौबत आ जाता है तो ये कभी भी कोई भी लिंक कहीं भी जोड़ देंगे। जैसे देखिए हेमंत बुसो शर्मा जब असम में तरुण गोगोई आदिवासियों के लिए आंदोलन कर रहे थे तो तरुण गोगोई को बारे में क्या बोला? ये पाकिस्तान के जुड़े, आज भी प्रूव नहीं कर पाया वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। और रह गया ना जॉर्ज सोरोस का पेरोल है प्रेम कुमार, ना भारतीय जनता पार्टी का पेरोल है राममोहन शर्मा, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का पेरोल। और जॉर्ज सोरोस के इतना क्षमता नहीं है जो मेरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, आग दिखाएंगे। शायद डोनाल्ड ट्रंप दिखाने की हिम्मत नहीं है, तो बहुत दूर के बात है। और हम जब भी आज डिबेट में बात करते सीबीआई, ईडी, एनआईए के बारे में हम बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? इस कारण में नहीं बोलते हैं, फालतू बेकार को, जब सत्ता में जो सेंट्रल में रहेंगे उसको मालिक के काम वो लोग करते जाएंगे। यहां पर बेकार फजूली बात करके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मुद्दा बात पे हम लोग नहीं आ पाता है कभी भी। सबसे बड़े बात क्या है, देखिए मैं बताता हूं, आज जिस तरफ से आप यहां पर डिबेट में आप आज शामिल किए हैं, बोल रहे कोई जो सरोज आते हैं अपना देश में आके अपने जी यहां पर सरकार, किसको सरकार? भारतीय जनता पार्टी का सरकार इतना कमजोर हो जो सोरोस उसको सरकार गिरा देंगे। टूल किट इतना कमजोर है जो उसको सरकार गिरा देंगे। अगर लोकतंत्र उपाय से आए तो लोकतंत्र उपाय से सरकार जाएंगे। और रहेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, कौन से पार्टी राष्ट्रवाद है? ये भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रवाद है ना। जो तमाम पत्रकार जो बैठते रहते हैं, जो भाजपाए जो राष्ट्रवाद के पक्ष में हो, तो भाजपाई बात के बाद में करते रहते हैं। क्या था आपको बताइए तो ये आजादी को पहले 1925 से लेकर 47 तक वंदे मातरम आरएसएस बोला नहीं है। 1947 में जिस दिन मेरा 15 अगस्त ये देश आजाद हुआ, तिरंगे को पैर में कुछाल दिया था। आज भी तो सदन में वंदे मातरम और जय हिंद जैसे शब्द प्रयोग करना बंद कर देगा। अभी जो नया आपको दिसंबर में सेशन चालू हो रहा है, ये देशद्रोही नहीं है? ये सरकार का देशद्रोही नहीं है? देशद्रोही 100% है। इसके लिए भी जवाब होना चाहिए। और रह गया है
सबसे बड़े जब ऑपोजिशन का डरना चालू करते हैं सत्ताधारी पार्टी, तब कुछ भी बोलता है। इसको लिंक यूएसए से है, इसको लिंक सीआईए से है, इसको लिंक एमएसएस से है, इसको लिंक एसबीएस से, इसको लिंक मोसाद से, इसके लिंक आईएसआई से है। हकीकत में अगर है तो आप क्यों नहीं मतलब उसको प्रूफ कर पा रहे हैं जी इसको लिंक है यहाँ पर, इसको अब अगर लिंक है तो आप जल्दी राष्ट्रपति का मामला आपके सारे सवाल मैंने ले लिए हैं। राधिका खेड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर। राधिका खेड़ा जी बोलिए। डाल दीजिए। ओके, डाल रहे मोसेस ने मिलके राहुल गांधी और आपकी सरकार गिराई। ये आपको राहुल गांधी जो आपके साथी है इंडी ठगबंधन के, उनसे पूछना चाहिए कि उन्हीं के एमपी राज्यसभा के जो होते थे केतकर साहब, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। 2014 से पहले उनकी सरकार थी, उनकी सरकार होते होते अगर मोसेस ने आके उनकी सरकार गिरा दी तो आप लोगों के गठबंधन वाले बहुत कमजोर थे और उनकी इंटरफेरेंस की वजह से वो हार गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है ना। आपका जॉर्ज सोरोस हो या कोई पॉड सोरोस हो, कोई भी नहीं सफल हो पा रहा है। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे ना जब दीक्षा शर्मा पाकिस्तान में बैठकर फर्जी फोटो अपनी लगा के प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगी। सवाल तब भी पूछे जाएंगे जब अर्पित शर्मा यूरोप से ये बात पूछेंगे और भी यूजर्स कोई पाकिस्तान से बैठ के यहाँ पे अराजकता फैलाने की बात करेगा। और मैं आज बता दूं, अगर ये कह रहे हैं कि हम टूल किट लेकर आ रहे हैं, संबित जी डर गए। अरे आपको किस बात का डर है भाई साहब, जो टीएमसी कब्र में से बाबर को निकाल के आ रही है। पूरे देश में आपको कोई मुसलमानों का नेता ही नहीं मिला, कोई देश में आपको कोई ऐसा मुसलमान ही नहीं मिला जिसने भारत के लिए कोई गर्व का काम किया हो, जो आप बाबर के लिए फिर मस्जिद बना रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। तो आपकी जो क्या हार है और क्या नहीं है वो बाबर की मस्जिद से पता चल गया है, क्योंकि टीएमसी का वही स्टैंड है। चुनाव सत्य है, वोटर हट रहे हैं, बांग्लादेशी सामने आ रहे हैं तो बाबर कब्र से बाहर आ रहे हैं। कौन जी संजय सरकार बताइए। बांग्लादेश आ रहे हैं तो बॉर्डर में आप लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे थे भांग पी के। आप भांग पी के सोया रहते हैं, आप भांग पी के सोया रहते हैं। बॉर्डर तो बीएसएफ है, बीएसएफ कौन देखता है? गृह मंत्री जी देखता है, बीएसएफ गृह मंत्री जी देखता है। और गृह मंत्री जी को गृह मंत्री जी को मैं है अगर वो कैसे सोया रहता है, कैसे घुसपैठी बांग्लादेशी आ जाता है बताइए। अगर बाबर का प्यार आपको दिल में है, मेरे दिल में नहीं है। अगर बाबर का दिल अगर आपको पैर में है, बाबर की जरूरत क्यों पड़ गई? अब मुझे इन कराना है इसमें अवधेश जी को इन कराना है मुझे। अवधेश जी, जगदीश जी मैं आ रहा हूं आपके पास इस जवाब के बाद। अवधेश जी प्रॉब्लम क्या है? सोरोस पे कोई बात करे तो नाराज होते हैं संजय सरकार, नाराज होते हैं प्रेम कुमार, नाराज होते हैं जगदीश शर्मा। इसकी जड़ क्या है? इसकी समस्या क्या है? इसको आपने फाइंड आउट किया क्या कि सोरोस की बात करो तो तकलीफ क्यों होती है? देखिए ऐसा है राम मोहन जी, भारत के इतिहास में देखेंगे तो किसी एक राजा के जलन से दूसरे ने हमारे यहाँ विदेशियों को आमंत्रित किया, देश पर आक्रमण कराया और देश गुलाम हुआ। हमारे यहाँ का इतिहास रहा है, जरा कड़ी बात मैं कह रहा हूँ। तो इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी भाजपा के विरुद्ध इतनी नफरत, घृणा और गुस्सा है, उसमें भी जब सत्ता चली गई है कि किसी सीमा तक जाने को तैयार है। आप कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय याद करिए, जब ग्रेटा थनबर्ग ने विदेश से एक टूलकिट जब उसने जब पोस्ट किया है, तब भारत में मालूम पड़ा कि पीस फॉर जस्टिस जो खालिस्तानी समर्थक संस्थान है, जिसको कि उसके आधार पर चल रहा था, कांग्रेस से लेकर सारी पार्टियों के लोग उसकी मीटिंग में बैठ रहे थे। आप कनाडा में से उसकी कई बैठकें होती थी जहां से पाकिस्तान का सूचना मंत्री उसमें बैठता था और भारत के लोग बैठ रहे थे। लेकिन ये बात करना, अरे भारत इतना कमजोर देश है। अरे भाई कमजोर देश नहीं है तभी बचा हुआ है। लेकिन भारत में आग लगाने के लिए वो लिख रहा है कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़े प्रोटेस्ट में क्या आप शामिल होने जा रहे हैं जी? ये आर यू पार्टिसिपेटिंग, ये था उसका। और आप उस समय से देखेंगे चाहे शाहीन बाग का आंदोलन है, मिनट के अंदर यूनाइटेड नेशन से लेकर के दुनिया भर की चीजें चली जाती थी। उंगली नीचे करिए। आप तो पहले अच्छे आदमी थे, कैसे आजकल बात कर रहे हैं आप? जगदीश शर्मा, क्या भाषा प्रयोग कर रहे हैं आप किसी के बारे में?
अपने नेता को जाके समझाइए, जब विदेश जाते हैं तो पाकिस्तान। अरे भाई, ना तो आप बीजेपी के नेता हैं, ना पत्रकार हैं, आप हैं कौन? मैं ये नहीं जानता। आयोजित करती है जो भारत मैं ये कह सकता हूँ दलाली करते हो, दलाल हैं आप तो। पत्रकार वार्ता, दलाल का काम अपना काम कर रहे हो, करते रहो। ना तो आप बीजेपी के नेता हैं। मैं आपके पास आया, मुझे लगा कि कोई काम की बात बताएंगे, मुझे लगा कि कोई पार्टी की बड़ी नीति बताएंगे, मुझे लगा कि किसी पॉलिसी पे बात करेंगे। आपको अवधेश जी से समस्या में आता है। भाई प्रेम कुमार जी ने बीजेपी से सवाल पूछे, कोई उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है क्या? ये बेसिक डिसिप्लिन है, इसको थोड़ा सा समझिए, फिर जवाब दीजिए। जगदीश शर्मा बोलिए। देखिए, अरे भाई बोलने तो दो। नहीं, आप तो हर के बीच में बोल रहे हैं, तो मैं तो शांति से सुना आपको। प्रवक्ता है, उसने कहा, नहीं मुझे मुझे मेरा जवाब दे। उसने, अरे भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की अरे मीटिंग सुन में। तो लो। ठीक, अवधेश जी 1 मिनट जरा जगदीश जी की बात ले लूं, मैं थोड़ा समय कम है मेरे पास, मैं वापस आपके पास आता हूं। जगदीश जी क्विक। देखिए, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की एक महिला ने प्रधानमंत्री फोटो लाकर उनका अपमान कर दिया। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो प्रधानमंत्री का सम्मान करे, अपने बाहुबली प्रधानमंत्री को अपमान कर सकता है क्या? और कर भी दिया तो फिर क्यों बैठे हैं सरकार में? बदला लो, उठा लो। आपके तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इनको समझ में नहीं आता डिबेट कर क्या रहे हैं। मेरे देश का प्रधानमंत्री बाहुबली है, राम जी, उसका कौन अपमान कर सकता है? ये सरेआम राधिका खेड़ी कह रही है प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया है। अरे कम से कम एक सम्मानित प्रधानमंत्री। तो मेरे नाम तमीज से लीजिए राम जी, दिस इज नॉट द वे। तो बाद में कर लेना। ना ये आदमी किसी का नाम तमीज से लेते हैं। हाउ डे ही चेंज माय नेम लाइक दैट। खेड़ा तो बोल रहा हूँ। आप अपने शो पे अलाउ कर रहे हैं बदतमीज आदमी को लगातार महिला से बदतमीजी करने के लिए। जगदीश जी भाई, मैं तो बदतमीज आप अगर आपको लोगों, नाम नहीं पता मेरा तो डिबेट छोड़ के चले जाइए। ये अलाउ नहीं करूंगा। आप किसी का सरनेम चेंज नहीं कर सकते। आप किसी का सरनेम चेंज नहीं कर सकते। आप देखिए